भजन श्रवण कर रहे थे साक्षी जी के द्वारा। बहुत ही सुंदर भजन है। संसार सराय मुसाफिर। जैसे हम सब एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो मुसाफिर बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ 1 दिन 2 दिन रुकते हैं और अपना जो घर है, जो अपना गांव है, उसको अपना घर मानते हैं। तो हम मुसाफिर जो हैं वह वापस अपने घर आते हैं। वैसे ही यह जो संसार है, यह दुनिया है, उसमें हम सब मनुष्य के रूप में यहाँ आए हुए हैं। हमें सुंदर मनुष्य का तन मिला हुआ है, तो हम इस संसार में आकर हम मुसाफिर हैं। हम सबको एक ना एक दिन इस संसार से जाना पड़ेगा और इस संसार से जाने के लिए हम सबको यह सुंदर मनुष्य तन मिला हुआ है कि हम कैसे कर्म करें, हम कैसा अपना यह सुंदर मनुष्य जीवन मिला हुआ है उसका सुधार करें। मनुष्यों पर, एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य पर दया करुणा का भाव रखें, प्रेम रखें, जिससे हमारा यह मनुष्य जीवन मिला है वह सार्थक हो जाए। क्योंकि हम सब इस संसार में आकर मुसाफिर हैं। हम सबको एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा और इस संसार से जाने के पहले अगर हम अपने जीवन का सुधार कर ले, दूसरे का सुधार कर ले, तो हमारा जो यह मनुष्य जीवन मिला है वह सार्थक जरूर होगा। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब जी हमें रास्ता बताए हैं। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब जी हमें रास्ता बताए हैं। हम तो एक जंगल में पड़े हुए थे, परंतु सद्गुरु कबीर साहब जी ने उस जंगल को काट दिए, साफ कर दिए। हमें इतना सुंदर फूल बगीचा की तरह हमारा जो यह मनुष्य जीवन मिला है उसको संवारने के लिए वे इस जंगल से उठाकर हम सबको वन में ला दिए हैं। हमारा जो यह मनुष्य जीवन मिला है वह सुंदर फूल है और हम सब इस फूल को पाकर हम अगर जंगल में ही पड़े रहें तो हमारा यह जो मनुष्य जीवन मिला है वह सार्थक नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस संसार से जाने से पहले हम सबको इस संसार में अपना सुगंध, अपनी सुगंधी फैला कर जाएं, जिससे जो पीछे छूटा हुआ व्यक्ति जो है वह हमारी याद करे हम सबको। क्योंकि हम जब अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं और हम प्रेम से दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे कि हम सब देखते हैं कि एक बगीचा होता है, उसमें अनेक प्रकार की फूल खिले होते हैं, परंतु हर फूल का वह अलग अलग खुशबू होता है। वैसे ही हम सब इस संसार में आए हुए हैं। हम सब इस जो संसार है वह बगीचा है और इसमें जो मनुष्य रहते हैं वे फूल हैं। और जैसे इसमें गुलाब है, कई प्रकार के फूल हैं, उसमें अलग अलग खुशबू होती है। उसी प्रकार के हर मनुष्य में वह अलग अलग खुशबू होती है। कोई ज़्यादा खुशबू देता है तो कोई कम खुशबू है, तो कोई बिना खुशबू का है। लेकिन वह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने जीवन को गुलाब की तरह खुशबू बिखेरे कि दूसरे फूल जो है कम खुशबू देते हैं, जैसे कि रात रानी है, गुलाब है, कई प्रकार के फूल हैं जो अपना अपना खुशबू है वे बिखेरते रहते हैं। वैसे ही हम सब हैं मनुष्य, अपना सद्गुण रूपी जो फूल है उसको बिखेरते चले जाते हैं, जिससे हमारा यह जो संसार में आना है वह सार्थक हो जाएगा। हम अपने सद्गुणों को धारण करते हुए अपने जीवन का सुधार तो करें ही, परंतु दूसरे का भी सुधार करते हुए चले जाते हैं, तो हमारा जो यह फूल रूपी जो मनुष्य तन मिला हुआ है वह खुशबू से भर जाएगा और दूसरे को खुशबू देते देते हम भी अपने जीवन का कल्याण तो करेंगे ही, दूसरे का भी कल्याण, उसको मोक्ष की रास्ता पे लगाकर, जैसे कि हम संत गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम बगीचा में आए हुए हैं और जो संत गुरु हैं, जो सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वे खुशबू बिखेर कर चले गए हैं। और अगर हम उस खुशबू को अपने अंदर समेट लेते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं, तो हमारे अंदर जो वह खुशबू है वह हमारे अंदर से भी वह बाहर वह खुशबू जो है वह सद्गुण रूपी खुशबू है वह जरूर निकलेगा।
क्योंकि हम उस सद्गुण रूपी खुशबू फूल को धारण करते हैं, तो यह मनुष्य तन जो मिला है वह सार्थक होगा। और यह इतना अनमोल है कि हम इस मनुष्य जीवन को पाकर अगर इस संसार से बिना कुछ किए ही चले जाते हैं, तो हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है वह बेकार में चला जाएगा। क्योंकि इस संसार में मनुष्य ही वह ऐसा जीव है, इस संसार में तो अनेक जीव हैं, परंतु मनुष्य ही सबसे बड़ा जीव है, क्योंकि उसके पास सद्गुण रूपी धन है। हर जीव जंतु के पास विवेक और मन जो है वह विकसित नहीं है, परंतु मनुष्य के पास यह सब कुछ विकसित है। परंतु मनुष्य जो है अपने अज्ञानवश ना खाने की चीज़ों को खाता है, ना पीने के योग्य जो वस्तु है उसको पीता है। क्यों? क्योंकि वह अपने अज्ञानता के कारण यह सब कुछ करता है। और जो ज्ञानी है वे सत्संग में आते हैं, सत्संग में आकर ये जानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। हमारे पास संसार में प्रकृति के द्वारा अनेक ऐसे ऐसे फल हैं, ऐसे ऐसे जल है जिससे हमें यह सब कुछ मिला हुआ है। यह मनुष्य जो है विचार करता है, विवेक करता है, तो वह सेब खाता है, संतरा खाता है और अनेक प्रकार के फलों का सेवन करता है, जिससे वह जो मनुष्य है वह अपने सद्गुणों को धारण करने योग्य हो जाता है। आइए हम इन्हीं भजनों की कड़ी को विराम देते हुए यदि छूटना है तुझे दुख भविष्य, यदि छूटना है तुझे दुख भविष्य, तो गुरु की शरण को भली भांति गहले, तू गुरु की शरण को भली भांति गहले। यदि छूटना है तुझे दुख भविष्य, तो गुरु की शरण को भली भांति गहले। रहा तू जगत में भुलाए भुलाए, रहा तू जगत में भुलाए भुलाए, मगर चेत करी अब गुरु पद में रहले, मगर चेत करी अब गुरु पद में रहले। यदि छूटना है तुझे दुख भविष्य, तो गुरु की शरण को भली भांति गहले। चली अभी गुरु मगे शर्म लाज तजी कर, चली अभी गुरु मगे शर्म लाज तजी कर, कोई कुछ कहे तो तू मन मार सहले, कोई कुछ कहे तो तू मन मार सहले। यदि छूटना है तुझे दुख भविष्य, तो गुरु की शरण को भली भांति गहले। जगत छोड़ना है मरे बाद के दिन, जगत छोड़ना है मरे बाद के दिन, यतः तो प्रथम त्याग तेरे शांति गहले, अतः तो प्रथम त्याग करे शांति गहले। यदि छूटना है तुझे दुख भविष्य, तो गुरु की शरण को भली भांति गहले।
बिताना है जीवन किसी भांति से ही, बिताना है जीवन किसी भांति से ही, तो गुरु एन में चैन अभिलाष करे ले, तो गुरु एन में चैन अभिलाष करे ले। यदि छूटना है तुझे दुख भविष्य, तो गुरु की शरण को भली भांति गहले, तो गुरु की शरण को भली भांति गहले। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।